नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टो प्राइड के एक और नई एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मार्केट में जो दो इवेंट था वो ऑलरेडी पास हो चुका है, यानी कि बजट वाला इवेंट और जो ट्रेड डील हुआ है वो भी निकल चुका है। इसके बावजूद भी मार्केट में नेगेटिव बायसनेस बना हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे समय लगेगा। जब तक FII अगर मार्केट में बाइंग स्टार्ट नहीं करता है और जब तक 3-4 दिन 5 दिन लगातार बाइंग नहीं करेगा तो ये नेगेटिव बायसनेस खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मार्केट अल्टीमेटली ऊपर की तरफ ही जाएगा, तो आपको मौका का फायदा जरूर उठाना चाहिए इन मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट करके। टोटल 5 फंड्स की बात करेंगे एंड अल्टीमेटली आउट ऑफ दिस 5 म्यूचुअल फंड्स हम लोग 2 मिड कैप फंड्स के साथ जाने वाले हैं, जो कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से काफी बेहतरीन साबित होने वाला है साल 2026 में। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जो मिड कैप फंड्स होता है बेसिकली टॉप 100 के बाद जो 150 फंड्स होते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, वैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। और जो मिड कैप स्टॉक्स होता है उसके पास हाई पोटेंशियल होता है लार्ज कैप बढ़ने का। तो अगर आपको बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना है एंड रिटर्न भी बेहतर बनाना है, इन दैट केस मिड कैप फंड्स काफी बेहतरीन साबित हो सकता है स्मॉल कैप के कंपैरिजन में। और लार्ज कैप के कंपैरिजन में लार्ज कैप फंड रिस्क कम लेता है तो रिटर्न भी आपको कम बना के देता है, वहीं स्मॉल कैप फंड्स रिस्क ज्यादा लेता है तो रिटर्न भी आपको ज्यादा बना के दे सकता है। और इन दोनों के बीच में मिड कैप फंड्स होता है जो कि रिस्क भी थोड़ा सा ज्यादा लेता है, रिटर्न भी ज्यादा बेहतर बना के देता है। वहीं फ्रेंड्स, अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है और आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है, देन आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हाइप भी कर सकते हैं। और चैनल पे पहली बार आए हैं, इन दैट केस यू कैन सब्सक्राइब द चैनल आल्सो। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग बात करेंगे 5 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में एंड अल्टीमेटली आउट ऑफ दोस 5 म्यूचुअल फंड्स फ्रॉम मिड कैप कैटेगरी हम लोग 2 फंड्स को ही चूज करने वाले हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं इन पांचों ही फंड्स का पास्ट परफॉर्मेंस का। इसके बाद बात करेंगे पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन का, यानी कि कौन से फंड का पोर्टफोलियो कितना ज्यादा अट्रैक्टिव है। एंड लास्टली वी विल डिस्कस अबाउट रिस्क कंपोनेंट ऑफ ऑल दीज 5 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। तो पहले बात करते हैं परफॉर्मेंस का। बात करें पास्ट परफॉर्मेंस का तो हम लोग पहले बात करने वाले हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर में मोतीलाल ओसवाल लिमिटेड का फंड का जो रिटर्न है फ्रेंड वो नेगेटिव 2.55% का है, लगभग 2.5% का लॉस बना के दिया है लास्ट के 1 ईयर में। ईडेलविस मिड कैप फंड का बात करें तो इसका जो रिटर्न है लास्ट के 1 ईयर का वो लगभग 13% का है। HDFC मिड कैप फंड की बात किया जाए तो इसका जो रिटर्न है लास्ट के 1 ईयर में वो लगभग 14% के आसपास में है। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड की बात करें तो इसका जो रिटर्न है लास्ट के 1 ईयर का दैट रिटर्न इज 12.11%। कोटक मिड कैप फंड का रिटर्न की बात करें लास्ट 1 ईयर का तो वो लगभग 10% के आसपास में है। एंड बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का तो इसका जो रिटर्न है लास्ट के 1 ईयर का वो 8.84% का लगभग 9% के आसपास में दिखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, लास्ट के 1 ईयर में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का रिटर्न बहुत खराब दिखने को मिल रहा है, बाकी 4 फंड के कंपैरिजन में एंड बेंचमार्क से भी खराब है। और जो बात करें सबसे बेस्ट फंड का तो यहाँ पे आपका 2 फंड या फिर 3 फंड काफी सही दिखने को मिल रहा है। HDFC मिड कैप फंड, ईडलवाइज मिड कैप फंड एंड निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड। तो इन तीनों फंड्स का रिटर्न लगभग सिमिलर लाइन पे है, बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है। और ये तीनों फंड्स लास्ट के 1 ईयर में ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। स्पेशली बात करें HDFC मिड कैप फंड का तो इसका रिटर्न सबसे बेहतरीन है इन पांचों में लास्ट के 1 ईयर में। बात करें पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो 24.32% का है। ईडलवाइज मिड कैप फंड ने लास्ट के 3 साल में जो रिटर्न दिया है वो 28.08% का है। HDFC मिड कैप फंड ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 3 सालों में वो 26.58% का है। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 3 सालों में वो 26.29% का है। कोटक मिड कैप फंड ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 3 सालों में वो 22.52% का है। एंड बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है पिछले 3 सालों में वो 23.14% का है। तो फ्रेंड्स, पिछले 3 सालों में देखें तो इन 5 में से 4 फंड्स ऐसा है जिसका रिटर्न अपने बेंचमार्क से बेहतर दिखने को मिल रहा है, बारिंग कोटक मिड कैप फंड जिसका रिटर्न अपने बेंचमार्क से लगभग आधा % कम है। लेकिन बात करें इन 5 में से सबसे शानदार फंड का तो जो आपका ईडलवाइज मिड कैप फंड, इसका रिटर्न लगभग 28% का है, उससे थोड़ा सा ज्यादा है। और जो HDFC
मिड कैप फंड है या फिर निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड है, इन दोनों फंड्स का रिटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे ही दिखने को मिल रहा है। तो ये दोनों फंड भी अच्छा है, लेकिन पिछले 3 सालों में देखिए तो जो इडलवाइज मिड कैप फंड है सबसे शानदार दिखने को मिल रहा है। बात करें पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो रिटर्न है लास्ट के 5 ईयर का वो 27.34% का है। इडलवाइज मिड कैप फंड ने पिछले 5 सालों में जो रिटर्न दिया है वो 25.86% का है। एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो 25.94% का। निप्पॉन ग्रोथ मिड कैप फंड का जो रिटर्न है लास्ट के 5 ईयर का वो 25.02% का है। कोटक मिड कैप फंड ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 5 सालों में वो 22.69% का है। एंड बेंचमार्क ने जो रिटर्न डिलीवर किया है लास्ट 5 ईयर में वो 22.47% का है। तो फ्रेंड्स पिछले 5 सालों में देखें तो हालांकि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का रिटर्न बाकी 4 फंड से ज्यादा देखने को मिल रहा है, और आपका जो इडलवाइज मिड कैप फंड है या फिर आपका एचडीएफसी मिड कैप फंड है या फिर निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड है, इन तीनों फंड्स का रिटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे ही दिखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है। तो फ्रेंड्स ये रही बात आपका इन पांचों मिड कैप म्यूचुअल फंड्स का पास्ट परफॉर्मेंस का, और ओवरऑल मायने में देखिए तो जो आपका एचडीएफसी मिड कैप फंड है ये ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है, क्योंकि इसका रिटर्न लास्ट के 1 ईयर में भी शानदार है, पिछले 3 सालों में भी काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है, एंड लास्ट के 5 ईयर में भी देखिए तो काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। इसके अलावा देखिए तो जो आपका इडलवाइज मिड कैप फंड है ये भी काफी बेहतरीन आप कह सकते हैं। तो ये दोनों फंड काफी अच्छा मुझे लग रहा है आउट ऑफ दिस 5 म्यूचुअल फंड्स फ्रॉम मिड कैप कैटेगरी। अब चलिए बात करते हैं कि भाई इन पांचों मिड कैप म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है वो ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है या फिर रीजनेबली वैल्यूड है, यानी कि वैल्यूएशन के आधार पे कौन से मिड कैप फंड्स आपके लिए कितना बेहतर हो सकता है। बात करें पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का, तो पहले बात करेंगे हम लोग प्राइस टू अर्निंग रेशियो का। तो जो पहला फंड है यानी कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है पोर्टफोलियो का वो 52.32 टाइम्स का है, जो कि काफी हाइयर साइड में है, यानी कि आप एक्सट्रीम हाइयर साइड कह सकते हैं। इडलवाइज मिड कैप फंड का पोर्टफोलियो का प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो वो 33.29 टाइम्स का है। एचडीएफसी मिड कैप फंड का प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें पोर्टफोलियो का तो वो 26.42 टाइम्स का है। बात करें निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड का प्राइस टू अर्निंग रेशियो का पोर्टफोलियो का तो वो 28.38 टाइम्स का है। वहीं बात करें कोटक मिड कैप फंड का पोर्टफोलियो का प्राइस टू अर्निंग रेशियो का तो वो 29.84 टाइम्स का है, लगभग 30 टाइम्स का पी रेशियो है कोटक मिड कैप फंड का पोर्टफोलियो का। एंड बात करें बेंचमार्क का, यानी कि जो बेंचमार्क है उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या रहता है तो वो 31.7 टाइम्स का है। और इन पांचों फंड्स का जो बेंचमार्क है फ्रेंड वो है निफ्टी 150 मिड कैप टीआरआई। तो निफ्टी 150 मिड कैप इंडेक्स का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 31.7 का है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो पहला फंड है इसका पी रेशियो सबसे हाइयर साइड में है। इसके अलावा इडलवाइज मिड कैप फंड का जो पी रेशियो है ये भी अपने बेंचमार्क से हाइयर साइड में देखने को मिल रहा है, और बाकी के जो 3 फंड है उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो अपने बेंचमार्क से कम दिखने को मिलता है। स्पेशली बात करें एचडीएफसी मिड कैप फंड का तो इसका पी रेशियो इन पांचों में और बेंचमार्क से भी कम दिखने को मिलता है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से देखें तो इस फंड का जो पोर्टफोलियो है ये रीजनेबली वैल्यूड है, बहुत हाइयर साइड में नहीं है वैल्यूएशन इस फंड का पोर्टफोलियो का। बात करें प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है वो 7.51 टाइम्स का है, जो कि अगेन बहुत हाइयर साइड में है। इडलवाइज मिड कैप फंड का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की बात करें फ्रेंड तो वो 4.72 टाइम्स का है। एचडीएफसी मिड कैप फंड का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की बात करें तो वो 3.55 टाइम्स का है। निप्पॉन ग्रोथ मिड कैप फंड का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 4.12 टाइम्स का है। कोटक मिड कैप फंड का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 4.64 टाइम्स का है। एंड बेंचमार्क का जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है फ्रेंड वो 4.34 टाइम्स का है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो के आधार पे भी देखिए तो एचडीएफसी मिड कैप फंड यहाँ पे काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, यानी कि ओवरऑल देखिए तो एचडीएफसी मिड कैप फंड एक ऐसा फंड है जिसका पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन अपने कैटेगरी में बहुत लोअर या फिर कह लीजिए रीजनेबल दिखने को मिलता है। तो वैल्यूएशन के आधार पे ये फंड काफी जबरदस्त है, और मुझे लगता है ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से इस फंड का परफॉर्मेंस लास्ट के 1 ईयर में काफी अच्छा रहा है, जबकि काफी सारे मिड कैप फंड ने आपको लॉस बना के दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये तो हमने बात किया इन पांचों मिड कैप म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का। अब चलिए बात करते हैं इन पांचों मिड कैप म्यूचुअल फंड का रिस्क कंपोनेंट का, यानी कि भाई कौन सा फंड कितना हाई रिस्की है या फिर लो रिस्की है। बात करें रिस्क रेशियोज का, तो पहले हम लोग बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो जो पहला फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है फ्रेंड वो 17.89% का है, लगभग 18% का इसका स्टैंडर्ड डिवीजन है। इडलवाइज मिड कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो 15.4% का है। एचडीएफसी मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन देखा जाए तो यहाँ पे 13.81% का है। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है
है वो 15.39% का है। और बात करें कोटक मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन का तो वो 15.06% का है। एंड कैटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन देखा जाए तो वो 15.55% का है। तो फ्रेंड्स स्टैंडर्ड डेविएशन के मामले में भी देखा जाए तो जो एचडीएफसी मिड कैप फंड है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन लोअर साइड में है, यानी कि इस फंड का जो रिटर्न है ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं रहता है। और बाकी का जो फंड है उसका रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है, या फिर जो कैटेगरी एवरेज है उसके आसपास में ही वोलेटाइल रहता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के मामले में देखें तो एचडीएफसी मिड कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिल जाता है। बात करें शार्प रेशियो का तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो शार्प रेशियो है फ्रेंड वो 1.06 का है। ईडेलवाइज मिड कैप फंड का शार्प रेशियो की बात करें तो वो 1.27 का है। एचडीएफसी मिड कैप फंड का शार्प रेशियो 1.34 का है। निप्पॉन ग्रोथ मिड कैप फंड का शार्प रेशियो 1.19 का है। कोटक मिड कैप फंड का शार्प रेशियो की बात करें तो वो 1.03 का है। एंड कैटेगरी का शार्प रेशियो की बात किया जाए तो वो 1.01 का है। तो फ्रेंड्स शार्प रेशियो के मामले में देखिए तो आपका जो ईडेलवाइज मिड कैप फंड है या फिर एचडीएफसी मिड कैप फंड है ये दोनों फंड काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि शार्प रेशियो का नंबर जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इसे ये पता चलता है कि भाई आपका जो फंड है उसका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न उतना बेहतर निकल के आता है। तो शार्प रेशियो के मामले में देखें तो एचडीएफसी मिड कैप फंड सबसे शानदार है। एंड जो ईडेलवाइज मिड कैप फंड है ये भी काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। लास्टली बात करें अल्फा का तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो अल्फा है फ्रेंड वो 3.99% का है, यानी कि ऑलमोस्ट 4% का अल्फा जनरेट कर पाता है। ईडेलवाइज मिड कैप फंड का अल्फा की बात करें तो वो 4.47% का है, लगभग 4.5% का इसका भी अल्फा है। एचडीएफसी मिड कैप फंड का अल्फा की बात करें तो वो 4.66% का है। निप्पॉन ग्रोथ मिड कैप फंड का अल्फा की बात करें तो वो 2.88% का है। कोटक मिड कैप फंड का अल्फा की बात करें तो वो 1.17% का है। एंड कैटेगरी का अल्फा की बात करें तो वो 0.38% का है। तो फ्रेंड्स वैसे देखें तो पांचों मिड कैप फंड्स का अल्फा अपनी कैटेगरी से बेहतर है, लेकिन बात करें इन पांचों में से शानदार फंड का जिसका अल्फा सबसे बेहतरीन है तो आपका जो दो फंड है यानी कि ईडेलवाइज मिड कैप फंड एंड एचडीएफसी मिड कैप फंड इन दोनों का अल्फा काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ये रही बात आपका इन पांचों मिड कैप म्यूचुअल फंड्स का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और यहाँ पे देखिए तो ओवरऑल महीने में एचडीएफसी मिड कैप फंड काफी शानदार है, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी लोअर साइड में है। शार्प रेशियो भी देखे तो सबसे बेहतरीन है। एंड अल्फा भी देखे तो इन पांचों में सबसे बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। तो ये फंड रिस्क भी कम लेता है एंड आपको रिटर्न भी ज्यादा बना के देता है। तो फ्रेंड्स ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में, और मैंने आपको 5 मिड कैप फंड्स के बारे में काफी डिटेल में बताया है। एंड आउट ऑफ दोस 5 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स जो दो फंड निकल के आता है उसमें से पहला है एचडीएफसी मिड कैप फंड एंड दूसरा फंड है ईडेलवाइज मिड कैप फंड। तो ये दोनों मिड कैप फंड अपने कैटेगरी में बहुत शानदार है। अगर आप थोड़ा सा कम रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न बनाना चाहते हैं इन दैट केस एचडीएफसी मिड कैप फंड ज्यादा बेहतर है। वहीं अगर आप मिड कैप कैटेगरी में ही थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न बनाना चाहते हैं इन दैट केस यू कैन गो अहेड विद ईडेलवाइज मिड कैप म्यूचुअल फंड। सो फ्रेंड्स आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है देन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो सही लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड हाइप कर सकते हैं। और चैनल पे पहली बार आए हैं देन आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।